साहिब की सतनाम। तो आज लुधियाना में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे, अगर मालिक की कृपा नहीं हुई तो तुम नहीं समझ पाओगे क्या बताया जा रहा है। बंदी छोड़ की दया नहीं हुई तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे आखिर चल क्या रहा है मामला यहाँ पे। लेकिन अगर मालिक की दया हो गई तो एक ही सत्संग तुम्हारे हृदय में बस जाएगा, एक ही सत्संग में तुम्हारी जागृति हो जाएगी, एक ही सत्संग में सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आखिर इस दुनिया में हम आए क्यों हैं, करना क्या है। ये तब होगा जब परमात्मा की दया होगी तुम पे, और दया नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया जा रहा है। तो आज उस मूल ज्ञान को समझाया जाएगा, उस मूल ज्ञान को बताया जाएगा, जिसको समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हम आखिर इंसान जन्म में आए हैं तो क्यों आए हैं। क्या बड़े बड़े ओहदे प्राप्त करने आए थे, मैं डीसी बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, उसके बाद दुनिया से टाटा बाय बाय निकल गए, क्या ये करने आए थे? या बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने आए थे, मेरी एक फैक्ट्री हो जाए, मेरी 10 हो जाए, मेरी 100 फैक्ट्रियां हो जाए, वो भी निकल जाएगा दुनिया से, फैक्ट्रियां लगा लगा। या रिश्तेदारियां बनाने आए थे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, 8-8 बच्चे हैं मेरे, 10-10 बच्चे हैं, खूब बड़ा खानदान हो गया मेरा। उसके बाद इस दुनिया से बाहर निकाल दिए जाओगे। यानी तुम कितना ही जोर लगा लो इस दुनिया में बसने का, लेकिन तुम्हें दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं है मैं आया क्यों, तब और दुर्गति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 184 में जाना पड़ेगा। 184 में चले गए तो समझ लो कि अब हालत खराब होने वाली है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, शेर, चीता, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। अभी तो इंसान बने हो, बड़े मजे में हो, ठंड लगती है तो हीटर चला लेते हो, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हो, पूरी मौज लगी हुई है। लेकिन एक बार जानवर बन गए उसके बाद कोई मौज नहीं, उसके बाद सजा ही सजा है। गलियों में भटको, जंगलों में भटको, दाने के लिए, खाने के लिए। तो ये जो मौज लगी है आदमी जन्म में, इस मौज को तो चलो मजे करो, लेकिन साथ में ये भी जान लो कि करने क्या है। वो नहीं जान पाए तो सब बेकार हो गया। तो आज का सत्संग इसी विषय पे होगा कि आखिर हमने करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो करते रहो, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दुल्लमपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आई हुई संगत की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार,
और तरुवर जो पत्ता गिरे तो बहर न लागेगा। ये जो मनुष्य जन्म मिला है भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो जो मिल गया है। नहीं तो एक बार नजर घुमा के देखो, देखो कैसे गलियों में सांड घूम रहे हैं, गाय घूम रही है आवारा, गलियों में कुत्ते बिल्ली चूहे कॉकरोच मक्खी मच्छर नाली के कीड़े बिच्छू सांप कैसे घूम रहे हैं। जंगलों में देखो शेर चीते हाथी घोड़े कैसे बेचारे भटक रहे हैं। जन्मों जन्मों की दौड़ है ये, एक आधा जन्म नहीं, जन्मों जन्मों की दौड़ है। 84 लाख जन्म भुगतने पड़ेंगे तब जाकर एक बार इंसान का जिस्म मिलेगा, इंसान का शरीर मिलेगा। बाकी शरीरों में और इंसान के शरीरों में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। बाकी शरीर जानवरों के वो भी खाते पीते हैं, इंसान भी खाता पीता है। वो भी सुख दुख महसूस करते हैं, इंसान भी सुख दुख महसूस करता है। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, इंसान भी बच्चे पैदा करता है। वो भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, इंसान भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। बस यही है कि इंसान का चूल्हा ऐसा है और जानवर का वैसा है, इससे ज्यादा खास फर्क नहीं है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो केवल इंसान कर सकता है और जानवर नहीं कर सकते? वो है भक्ति, सच्ची भक्ति। और भक्ति से क्या मिलेगा? मुक्ति। झूठी भक्ति जानवर कर सकते हैं लेकिन सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। झूठी भक्ति कैसे? आप देखोगे फिल्मों में कई बार जानवरों को ट्रेंड कर दिया जाता है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, वहां जाके वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं कि लोग कहते हैं अरे तो पूजा कर रहा है, ये तो धार्मिक हो गया है। तो ये वाली भक्ति तो जानवर कर सकता है। तोते को नाम लटवा दो, तोता भी राम राम कर सकता है, तोता भी वाहेगुरु वाहेगुरु बोल सकता है, तोता भी अल्लाह अल्लाह रट लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सत भक्ति नहीं कर सकता। सत भक्ति और असत भक्ति में फर्क क्या है हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सच्ची भक्ति और अधूरी भक्ति, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन केवल वही इसमें अंतर निकाल सकता है जो विवेकी पुरुष है। वो 1 मिनट में अंतर निकाल देगा और जो विवेकी नहीं है वो अंतर नहीं निकाल पाएगा। जैसे कोई आदमी भगवान का नाम ले रहा है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू है तो राम राम राम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा है। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा। ईसाई है तो गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया। सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अब जब इस कंडीशन में हम किसी को देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि इतना धार्मिक बंदा है, भगवान का नाम ले रहा है, इसकी मुक्ति तो पक्का है, ये तो पक्का मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब हम विवेक के द्वारा जानेंगे, संतों की वाणियों के द्वारा जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये पक्का यहीं रहेगा, ये ना जाने वाला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को याद करने की जगह परमात्मा का नाम जप रहा है। ये है सबसे बड़ी दुविधा। परमात्मा को करना था याद और करने लगा परमात्मा के नाम के जाप, तो बात कैसे बनेगी? जैसे किसी को प्यास लगी तो पीना था पानी और उसकी जगह जपने लगा पानी का नाम, पानी 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 पानी। अंग्रेज है तो वाटर वाटर वाटर, जल जल जल। कितने साल जपेगा गला गीला हो जाएगा? कितने साल में? कितने युग जपेगा? तो युग के युग खत्म हो जाए वो ना गला गीला होता उसका। क्यों?
क्योंकि वो अक्षरों का जाप करने बैठ गया, जबकि उसे करना था परमात्मा को याद। एक को सिमर को याद करो और वो तुम्हारे पास है। बंदे खोज को याद करो और वो तुम्हारे पास है। बंदे खोज दिल हर रोज, यानी तुम्हारे दिल में बैठा है वो। ये वाला दिल नहीं है वो, इसमें खून है। जो असली दिल है, जिसको हृदय कहा जाता है, हृदय, वो कुछ और है। उसका नाम है अविनाशी आत्मा। परमात्मा कहाँ बैठा है, कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में रहता है। और हम अपनी आत्मा को जानते नहीं। आत्मा को जानते नहीं तो खोज पाते नहीं, क्योंकि आत्मा में ही खोजना है। आत्मा को नहीं खोज पाए तो कहां खोजने लग जाते हैं? या तो काया में या माया में। काया क्या? ये काया। माया क्या? सामने माया। या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाएंगे, या फिर इस काया में ढूंढने लग जाएंगे, आंखें बंद करके, कान बंद करके। दोनों से बात नहीं बनेगी। क्या कहते हैं? का भयो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ प्रियो सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो। कहते सातों समुद्र में नहाने चला गया, मंदिर मस्जिद में चला गया, लेकिन उसका लोक और परलोक दोनों चला गया। आंखें बंद करके भक्ति करने लग गए। लोग सोच रहे बहुत बड़ा भगत है, लेकिन नहीं, परमात्मा का भेद नहीं पड़ा। क्रूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान का भेद न पाया। जो श्री भगवान का भेद पा लेते हैं उन्हें ही भगवान मिलता है। जो नहीं पाते हैं वो अपना मनमुखी साधना करते हैं। कोई कह रहा है इस दिशा में देख लूं, यहाँ मिल जाएगा। कोई कहता है इस दिशा में खोज लूं, यहाँ मिल जाएगा। कोई कहता है इधर खोज लूं, कोई कहता है इधर खोज लूं। कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई आग में ढूंढ रहा है, कोई आसमान में ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं बेचारे ढूंढते जा रहे हैं। ढूंढना कहाँ है? आत्मा में ढूंढना है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम ही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना है तो वो एक ही जगह मिलेगा। अगर घी को ढूंढना है, घी को ढूंढना है, एक ही जगह मिलेगा। कहां मिलेगा? दूध में, और कहीं नहीं मिलेगा। ना पेड़ पे मिलेगा, ना जमीन में मिलेगा, ना आसमान में मिलेगा। घी कहां मिलेगा? दूध में। तिल का तेल कहां मिलेगा? तिल में। तिल में मिलेगा तिल का तेल, लेकिन तिल का पता ही नहीं है कहां है, भटकते रहो। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान के बिना। आत्मा ही है जो हर धर्म में प्रधान है। गुरु ग्रंथ साहब में तो यहां तक लिख दिया कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। यानी अगर कुछ पूजना है इस दुनिया में, कुछ पूजनीय है, तो वो केवल आत्म देव पूजनीय है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये पत्थर पूजा, ये मंत्र पूजा, ये मंदिर पूजा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म क्या है? आत्म पूजा सनातन धर्म है। हे अर्जुन, गीता में देखो क्या लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं।
उसको सारा कुछ उसकी आत्मा में ही मिल जाएगा। लेकिन कब? जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। अगर आत्मज्ञानी की जगह मंत्र ज्ञानी मिल गया तो तुम आत्मज्ञानी नहीं, तुम जपी बन जाओगे। जपी, मंत्र जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के सन्यास लेने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये जपी तपी सन्यासी ये तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे सकते। चाहे कोई भी नाम जप रहे हो, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, हालेलुया हालेलुया, क्या है ये सब 52 अक्षर हैं। 52 अक्षर किसने बनाई? ये अक्षर इंसानों ने बनाई अक्षर। जब आदि मानव था, जानवरों की तरह नंगा घूमता था, खाने को कुछ था नहीं, पहनने को कुछ था नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं, जानवरों की तरह जीवन बिता रहा था। तब क्या किया उसने? एक खोज करी। कौन सी खोज? पहली खोज उसकी कौन सी थी? आग की खोज। जैसे उसने खोजी, अब उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उसका विवेक, उसकी बुद्धि जागृत होने लगी। उसको समझ में आने लगा कि इस आग के सहारे में बाकी जानवरों पे काबू पा सकता हूँ, उनको डरा सकता हूँ। अब उसकी बुद्धि और चलने लगी, तेज चलने लगी। धीरे 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 शिकार के लिए उसने हथियार बनाने शुरू किए, लकड़ियों से, हड्डियों से, पत्थरों से, और आगे विकसित हुआ। अब जानवरों को पकड़ने के लिए उसने संकेत बनाने शुरू किए कि मैं क्या बोलूं और सामने वाला समझ जाए कि क्या आ रहा है। उसने अक्षरों को बनाया। क्या बनाया? आ आ, ई ई, ओ ओ, ए ओ ओ, का खा गा गा गा, ये सारे बना डाले। क्यों बनाए? ताकि मैं दूर से कुछ बोलूं, संकेत करूं और वो सामने वाला भाई समझ जाए। मैं बोलूं शेर, वो समझ जाए अच्छा शेर। शेर को नहीं पता लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। मैं कहूंगा भालू, वो समझ जाएगा अच्छा भालू। भालू को नहीं पता ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। कितने प्रकार के? जितनी प्रकार की भाषा बनी हुई है, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, चाइनीज, जो दुनिया भर की भाषा है, किसने बनाई? इंसानों ने। अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने। अलग अलग अक्षर बनाए, इसलिए भाषाएं मैच नहीं होती। एक देश का आदमी दूसरे देश जाके बोलने लग जाए, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। तो इन अक्षरों को बनाने के बाद ये इंसान शिक्षित कहलाया, अक्षर बोध हो गया इसको। इसने वही अक्षर अपने पूरे कबीले वालों को पढ़ाने शुरू कर दिए। गुरुकुल की स्थापना ऐसी हुई। धीरे 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 लोग आने लगे, जुड़ने लगे, अक्षरों का ज्ञान ज्यादा फैलने लगा और आज पूरी दुनिया में अक्षर का ही ज्ञान है। आज कोई इशारों से बात नहीं करता। हाँ, अफ्रीका में जाके देखोगे जंगलों में आज भी नंगे धड़ंगे बैठे हुए हैं, काले पीले से तीर कमान लेके सुबह निकलते हैं, बंदर बंदर मार के आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही जीवन है उनका। उनकी भाषा जब तुम सुनोगे, आज भी जानवरों के ऐसे करते हैं वो लोग, जैसे जानवर करते हैं, बंदर करता है, वैसे ही उसको मैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उससे अक्षर निकालने नहीं आए उनको। वो अभी भी आदि मानव ही हैं। कई लोग कहता है अरे ये आदि मानव कुछ नहीं होता यार। अरे आदि मानव अभी भी है। जाके देखो अफ्रीका में बिना कपड़ों के रहते हैं, नंगे घूमते हैं, अभी भी आदि मानव है, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। जिस दिन उनकी हो जाएगी वो भी अंग्रेजी मारने लग जाएंगे। तो हम जितने भी अक्षर हमने बनाए, उसी के द्वारा हमने सारी दुनिया की हर वस्तु का नाम रख दिया। हर वस्तु का, कागज, कलम, कपड़ा, पत्ता, फल, फूल, डाली, टहनी, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, आग, ये कोई लिखा थोड़ी नहीं है उसके ऊपर। पानी के ऊपर क्या लिखा था? पानी, इसलिए उसका नाम पानी पड़ा है। आग के ऊपर क्या लिखा हुआ था? आग, इसलिए उसका आग नाम रखा है। हवा के ऊपर क्या लिखा हुआ था? हवा, मैं हवा हूं। किसने रख दिया है नाम? इंसानों ने। हिंदुस्तान में हवा, पानी, आग रख दिया। अंग्रेजों ने एयर, वाटर, सॉइल रख दिया, फायर रख दिया। सब अक्षरों के जाल में फंस गए। सब अक्षरों में सारा खेल
समाहित हो गया। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इंसानों ने जो 52 अक्षर बनाए, यानी बोलने लिखने पढ़ने वाले अक्षर बनाए, उससे दुनिया के नाम तो रखे रखे, दुनिया की चीजों के नाम तो रखे रखे, उठा के भगवान के भी नाम रख दिए। भगवान के भी नाम रखना शुरू कर दिया इस इंसान ने। जबकि नाम कौन रखता है? नाम बच्चा रखता है बाप का, या बाप रखता है बच्चे का? बच्चा पैदा होता है घर में, नाम कौन रखता है बच्चे का? बाप रखता है। यहाँ बच्चा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है, और एक नाम नहीं, अनंतों नाम लिख दिए। इस बच्चे ने बाप के नाम रख दिए, उसके बाद नाम के पीछे बाप के नाम पे लड़ाई कर रहा है। हिंदू ने रख दिया राम, मुसलमान ने रख दिया अल्लाह, सिखों ने रख दिया वाहिगुरु, अंग्रेजों ने रख दिया गॉड। बच्चों ने बाप का नाम रख दिया, उसके बाद लड़ रहे हैं, नहीं मेरा बाप बड़ा नहीं, तेरा अप्पू बड़ा नहीं, तेरा पापा बड़ा, तेरा डैडी बड़ा। ये चक्कर है। एक ही पिता एक के हम बालक, एक पिता के हम सब बच्चे हैं। नाम तुम कितने रख दो, 10वीं पातशाही ने 1000 नाम रख दिए, 1000 नाम रखे परमात्मा के, उसके बाद लास्ट में क्या लिख दिया? वो अनामी है, उसका कोई नाम ही नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम अनामी भी है, यानी उसका कोई नाम है ही नहीं, लेकिन इंसानों ने अपनी भाषा में रख दिए। अब रख दिए तो रख दिए, अब लगा हुआ करोड़ों नाम रख दिए, और उसी को जपने से सोच रहा है मेरी मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, पूज्य बिरला कोई। यानी करोड़ों नाम संसार में है भाई, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति किससे होगी? गुप्त नाम सतपुरुष का। एक ऐसा नाम है जो गुप्त है, वो किसी को नहीं पता, पूरे संसार में किसी को नहीं पता वो नाम, वो केवल एक शख्स को पता है। और वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, जिसे अपना खुद का नाम पता है, बाकियों को नहीं पता उसका नाम। उसका नाम ना पता होने के कारण अपने अपने नाम रखते फिर रहे हैं। जो उसका नाम है वो क्या है? सतनाम। अब ये मत सोचना कि सतनाम, इसमें भी तो सा ता ना मा, इसमें भी तो अक्षर लग गए हैं। ये अक्षर उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं, ये अक्षर जपने नहीं है, ये संकेत है उसकी तरफ। जैसे चीनी सामने पड़ी है तो मैं कहूं मीठी है, अब मीठी उसका नाम नहीं है, वो जब मुंह में डालोगे तब पता लगेगा मीठी होता क्या है। इसी प्रकार जब हम कह रहे हैं सतनाम, तो सतनाम जपना नहीं है, वो सत्य है। तुम्हें ये समझ में आएगा कि सत्य होता क्या है। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं परमात्मा का नाम आद जुगाद सच है, यानी धरती भी नहीं बनी थी, आसमान भी नहीं बना था, कोई आदमी भी नहीं था, कोई नाम अक्षर नहीं थे, कोई भाषा ग्रंथ नहीं था, तब भी वो नाम सत्य था, इसीलिए उसको सत्य नाम कहते हैं। आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। तो उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम का भेद गुरु समझाता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु क्या देंगे तुम्हें? हिंदू है तो आजा बेटा राम राम कर ले, चल राम राम जपा कर दिन में जाके 4 घंटा राम 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 लगा हुआ है। चल मुसलमान गुरु मिल गया, मुसलमान चेला, आजा बेटा अल्लाहू अल्लाहू किया कर, अल्लाहू अल्लाहू कर, नमाजें पढ़ रहा, कलमे पढ़ रहा। सिख बाबा मिल गया, वो चेले को बुलाएगा बेटा तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप, वो बेचारा वाहेगुरु वाहेगुरु करने में लग गया।
ईसाई मिल गया, वो कहता तू हालेलुया हालेलुया कर, वो बेचारा उसमें लग गया। जबकि किसमें लग गए? चारों को लग रहा है हम अलग अलग लगे हैं, लेकिन चारों को एक ही डोरे से बांध रखा है। कौन से डोरे से? बावन के डोरे से। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते जब बावन का डोरा तोड़ने वाला गुरु मिल गया, यानी जो भी जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ आरती अरदास प्रेयर जो कुछ भी तुम्हें 52 अक्षरों में पेश किया गया है, उसको गुरु छुड़वा देता है। वो सब छुड़वा देगा, तुम्हें कोरा कागज बना देगा बिल्कुल। तो कहते सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी ये काखा गागा ABCD उड़ा एड़ा एड़ी अलिफ बे ते पे, ये जितनी भी भाषाओं के नाम है सब छोड़ दो, छोड़ो इसको, बिल्कुल खाली हो जाओ। अब बस एक काम करना है। क्या करना है? अपनी सूरत को शब्द में जोड़ना है। ये वाले शब्दों में नहीं, नकली शब्द है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए शब्द हैं। असली शब्द चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? असली प्रभु चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु को मिल वो चाहे, तो खोज शब्द में ले। शब्द में खोजो परमात्मा को, लेकिन वो शब्द है क्या? वो ये हिंदी पंजाबी उर्दू के शब्द नहीं है। शब्द क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही शब्द है। नानक साहब समझा रहे हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा माह निरासु। अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते हैं ऐसे रहना दुनिया में जैसे कमल रहता है कीचड़ में। चारों तरफ कीचड़ है, लेकिन छू नहीं सकता उसको। कबीर तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, और करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। तू निर्लेप हो जा, जो करेगा सो भरेगा। तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशान है। मुर्गा भी क्या होती है? एक पक्षी होता है काला सा, नदी में रहता है पूरा दिन खाएगा पिएगा, नदी में डुबकी मार मार के, चुपिया मार मार। उसके बाद शाम को अपने घर वापस चला जाता है। बिल्कुल सूखे पंखों से उड़ेगा, पूरा दिन पानी में रहेगा, लेकिन पंख गीले नहीं होंगे उसके। इसी प्रकार हमें भी इस पानी में रहते हैं हम 24 घंटे। कौन से पानी में? कहाँ रहते हैं हम? भवसागर में रहते हैं हम लोग। ये भवसागर है जो तुम्हें दिख रहा है आंखों से, यही है भवसागर। इसी में उल्टे लटे लटक के आते हैं सारे, गोते खाते हैं भवसागर में। पैर ऊपर सिर नीचे, सब गोते खाते हैं। तो इसी भवसागर में हमने 24 घंटे रहना है, और जब हमारी घर वापसी होगी तो सूखे हुए परों से उड़ जाना है। ये तब होगा जब हमारे जीवन में कोई वेदी गुरु आएगा, वो हमें समझाएगा कि कैसे क्या करना है। तो कह रहे रहे एकांत एक मन वसिया। एकांत में रहना सीख जाओगे और एक को मन में बसाना सीख जाओगे, फिर बार बार जगह जगह माथे नहीं झुकेंगे तुम्हारे। एक वो एक क्या है? वो सत्य है, सत्य। उसी सत्य को श्री अकाल पुरुष कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सत्य श्री अकाल। सत्य कौन है? श्री अकाल पुरुष ही सत्य है। फिर वो अकाल पुरुष, अकाल पुरुष का मतलब क्या होता है? जिसको काल नहीं खा सकता, जिसको काल यानी मृत्यु नहीं मार सकती। कौन है वो? वो आत्म देव है।
आत्मदेव को मृत्यु नहीं मार सकती। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसी आत्मा के अलग अलग नाम रख दिए इस इंसान ने। उसने इसका नाम राम रख दिया। राम यानी जो मेरे अंदर रमा हुआ है, उसे रमता राम कहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम कहाँ रमा हुआ है? वो हम सब में रमा हुआ है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कहते बलिहार जाते हैं जहां प्रगट हो जाए। है सब में लेकिन प्रगट नहीं है सब में। एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा ना हो। हाथ खड़ा करो जरा जिसके पास आत्मा नहीं है। सबके पास आत्मा। हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे आत्मा ना हो तो। बोल नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, ना बोल पाओगे जय श्री राम, ना बोल पाओगे अल्लाहू अकबर, ना बोल पाओगे सत श्री अकाल, ना बोल पाओगे हालेलुया। कुछ नहीं। किसकी वजह से बोल रहे हो? आत्मा की वजह से। और उसी को नहीं जानते। जिसकी वजह से सारे काम सिद्ध हो रहे हैं उसी को नहीं जानते। उसके अलावा सबको भगवान मान लिया तुमने। को भगवान मान लिया, लोहे को भगवान मान लिया, पीतल को भगवान मान लिया, चांदी को मान लिया, कांसे को मान लिया, धातु को मान लिया, सीमेंट के भगवान पूज लिए, प्लास्टिक के भगवान पूज लिए, क्ले मिट्टी के भगवान बन गए आजकल। सबको भगवान मान लिया। पानी को मान लिया, आग को मान लिया, हवा को मान लिया, आसमान को मान लिया, अरे पीपल को मान लिया, तुलसी को मान लिया, सबको भगवान मान लिया। लेकिन जो सच में भगवान था उसको जान ही ना पाए। कौन है वो? आत्मदेव, देवों के देव, महादेव, आत्मदेव, जिसके बिना किसी की एक उंगली भी नहीं हिल सकती। कहते हैं ना पत्ता नहीं हिल सकता। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान की मर्जी के बिना बम फूट रहे हैं यहाँ पे, परमाणु बम दागे जा रहे हैं, यहाँ पे चोरी डकैती बलात्कार हो रहे हैं। वो भगवान की मर्जी है क्या? तो बिना भगवान की मर्जी के कैसे हो रहा है सब कुछ? जिस पत्ते की बात चल रही है वो ये पत्ते नहीं है। पता, पा यानी पांच, ता यानी तत्व। ये जो पांच तत्वों का शरीर है ये बिना उसकी मर्जी के नहीं हिल सकता। वो तुम्हें ताकत दे रहा है तो हिल रहा है, और उसने अपनी ताकत वापस खींच ली तो तुम यहीं औंधे मुंह गिर पड़ोगे। तुम्हारी उंगली तक नहीं हिलेगी। यहीं खेल खत्म हो जाएगा। जो तुम सोचते हो मैं डीसी में ये मैं वो, वहां लाश बन के पड़े रहोगे, कोई ना उठाने वाले। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए तुम उस आत्मदेव को जान लो। बस हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लक्ष्य नहीं है। ये तो उसकी यादगार है। जितने मर्जी बना लो। तुम्हारी शादी होने वाली है किसी लड़के से, तुमने उसकी खूब पेंटिंग बना ली। एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौक पे लगा दी, हर दीवार पे लगा दी, हर जगह लगा दी। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होगा क्या? जब तक वो तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई, लगाते रहो उससे। ये लगाने के लिए आए थे दुनिया में? बिल्कुल नहीं। मुद्दा है हमारा ब्याह का, शादी का। हमारी शादी हो जाए तो एक भी पोस्टर की जरूरत नहीं है। शादी हो जाए, पति मिल गया, एक भी फोटो की जरूरत नहीं है। जब तक पति नहीं मिला खूब फोटो लगाओ, खूब याद करो उसको। लेकिन केवल याद करने से मिल थोड़े नहीं जाएगा। उसका तरीका होता है, उसकी विधि होती है। वो सतगुरु बताते हैं, वो भेद बताते हैं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ये हमें परमात्मा की याद दिलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन कहो कि उसके अंदर जाके तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। परमात्मा कहाँ मिलेगा? तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। अपनी आत्मा में खोजना है तब मिलेगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांतवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अगर खोजी हो जाओ यानी अटल प्रतिज्ञा कर लो कि मैंने इस जन्म में खोजना ही खोजना है मालिक को, नाम नहीं जपना। अगर ये दृढ़ निश्चय कर लिया तो जरूर मिलेगा वो। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि तुम पत्थर को भगवान मान लो। पत्थर ना तो कभी भगवान था, ना है, ना होगा। कारण क्या है? क्योंकि ना तो राम जी कभी पत्थर के थे, ना श्याम जी कभी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे, ना शनिदेव पत्थर के थे, ना दुर्गा माता पत्थर की थी, ना भोले शंकर पत्थर के थे, ना पार्वती ना गणेश पत्थर के थे। तो पत्थर का क्यों कैसे बन गया भगवान? पत्थर का किसने बना दिया? अरे भगवान तो वो थे जिन्होंने अहिल्या रूपी नारी जो पत्थर बनी बैठी थी, उसके पैर लगा के उसको पत्थर से इंसान बना दिया। पत्थर से इंसान बनाने वाले को भगवान कहते हैं, और भगवान को ही पत्थर बनाने वाले को इंसान कहते हैं। इंसान ने भगवान को ही पत्थर बना डाला। समझो कितना पावरफुल है इंसान। और केवल पत्थर ही नहीं, उसने पीतल का भी बना दिया, उसने कांसे का भी बना दिया, उसने जस्ते का भी बना दिया, उसने प्लास्टिक का भी बना दिया। कितने भगवान बना दिए इसने। तो ये सब अज्ञान है। भगवान क्या है? गीता पढ़ो समझ में आएगा। हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। वो तो मना कर रहे हैं कि हम शरीर भी नहीं है, और लोग उनको पत्थर बना के बैठे हैं। वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का तो एक दिन नाश हो जाएगा, तो क्या हमारा भी नाश हो जाएगा? शरीर तो एक दिन मर जाएगा, तो क्या भगवान भी मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी के शरीर का नाश हुआ, कैसे हुआ? पैर में तीर लग के, पैर में तीर लगा तो शरीर का नाश हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी का नाश हो गया। कृष्ण जी शरीर हैं ही नहीं। कृष्ण जी क्या हैं? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं। लेकिन बुद्धिहीन लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि कृष्ण जी कौन है। ये सामने दो टांग दो हाथ वाले, ये आदमी रूप में ये कृष्ण जी हैं, बांसुरी लेके बजा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये कृष्ण जी नहीं है, ये कृष्ण जी का शरीर है। कृष्ण जी नहीं है ये शरीर तो मरेगा एक दिन। कृष्ण जी नहीं मर सकते, क्योंकि वो आत्मा है, आत्म तत्व है। हे अर्जुन, अगर तुम भी अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता सकता है। और जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, वो पक्का तुम्हें नाम जाप में फंसाएगा, पक्का फंसाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु या तत्व ज्ञान देगा या उसका नाम देगा, और तीसरी ऑप्शन नहीं है कोई। या तो तत्व ज्ञान देगा, या तो पानी पिलाने वाला गुरु होगा, प्यास लगी है बेटा ले पानी पी, या फिर पानी पानी जपवाने वाला गुरु होगा, और सारी उम्र तुम्हें पानी पानी जपवाता रहेगा। पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। आज से 500-600 साल पहले बाबा नानक ने ये वाणी बोली थी। कौन सी?
राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। क्यों बोला ये? राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए, कि जितने भी ये राम राम करने वाले सारे ब्राह्मण, सारे पंडित जी जितने बैठे हुए थे, सब राम 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 कर रहे थे। लोगों को भी राम राम में लगा दिया, सारे लग गए राम 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 राम। नानक साहब को बोलना पड़ा ये, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। ऐसे राम नहीं मिलता कि तुमने राम को माला पे गिन लिया और हो गया काम, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज क्या हो गया, उसी बाबा नानक के जो पंथ के लोग हैं वो राम राम छोड़ के वाहेगुरु 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 कर रहे हैं। अरे बात तो एक ही है, वाहेगुरु वाहेगुरु करता जग फिरे, वाहेगुरु पाया ना जाए। राधे राधे करते जग फिरे, राधे पाया ना जाए। अल्लाह अल्लाह करता जग फिरे, अल्लाह पाया ना जाए। बात तो वही है, क्योंकि ये सब करने में लगे हुए हैं, रटने में लगे हुए हैं। रटना नहीं है, क्या करना है? सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सुरत और शब्द, इन दोनों का भेद प्राप्त करना है। क्या होती है सुरत और क्या होता है शब्द? इन दोनों का भेद पता लग गया, अब 101% मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि इस काया में सुरत ही है जो इस काया को जीवित रखती है। जो तुम्हें लग रहा है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, कैसे जिंदा हूं? क्योंकि सुरता है तुम्हारे शरीर में। जैसे सुरता शरीर को छोड़ देगी, ये सुरत शरीर को छोड़ देगी, ये निढाल होके गिर जाएगा। सारा खेल सुरत का है। सुरत वापस अपने शब्द में नहीं जा पा रही है तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे में आती है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में आती है, तीसरे को छोड़ के चौथे में आती है। करते 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 84 लाख भोग लेती है। तो ये 84 लाख खत्म कब होगी? जब इसी सुरत को शब्द भेदी गुरु शब्द का भेद बता देगा, तब ये सुरत कहां चली जाएगी? सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, चाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी जितने भी नकली गुरु हैं ये तुम्हें 3 प्रकार की साधनाएं देंगे। कौन कौन सी? एक तो जपने वाली, जपो बेटा जो मर्जी जपो, एक तो ये साधना। दूसरी श्वासों की अजपा जाप वाली, श्वासों पे जपो, मुंह पे मत जपो, मन में मत जपो, श्वासों पे जपो, इसको अजपा जाप कहते हैं। तीसरी साधना कानों में उंगलियां डाल के उन 5 अनहद नादों को सुनो। कहते हैं मुंह से भी नहीं जपना है, श्वासों में भी नहीं जपना है। इन 5 को अपनी सूरत के द्वारा, इन 5 शब्दों को सूरत के द्वारा सुनना है, तब मुक्ति होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों प्रकार के शब्दों का भेद बता दिया। अनहद बाजा जम का थाना, जम यानी जमराजा, थाना यानी अड्डा। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, जम का अड्डा ही है, इसी में बैठाएगा तुम्हें ले जाके, इसी में उलझाएगा ये। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। यही 5 तत्व अपनी अपनी 5 धुनों को सुना सुना के इस जीव को पागल बनाने में लगे हुए हैं। और जीव सोच रहा है मुझे 5 नाम मिल गए, 5 अनहद नाद मिल गए, 5 धुनें मिल गई, 5 प्रकाश मिल गए, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो कह रहे हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे। ये अनहद बाजा विधि विधि यानी अलग अलग तरीके से बजेगा। कान में उंगलियां डालो, कभी मृदंग सुनाई देगा, कभी वीणा सुनाई देगी, कभी बांसुरी सुनेगी, कभी शंख, कभी नगाड़े बजेंगे। सब नकली माल है, झूठ है। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो सार शब्द है वो न्यारी धुन है, वो बिल्कुल अलग है, वो एक रस अखंड है, वो
वो खंडित नहीं होती कि आज कुछ और बज रही है, कल कुछ और बजने लग जाए, परसों कुछ और बजने लग जाए। वो अखंडित, वो निरंतर है। निरंतर यानी जिसमें कोई अंतर ना हो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उस शब्द निरंतर से जुड़ना है जो सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी अखंड है। जैसे ही तुम उससे जुड़ते हो तो वो क्या करता है, अरे कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। वो तुम्हें अपने समान कर देगा, यानी वो अजर अमर अविनाशी है। तुम इस नाशवान शरीर में फंसे हो, वो तुम्हें खींच के अपने में समा लेगा। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उसके बाद ये जन्म मरण का चक्कर खत्म और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। कोई माई का लाल तुम्हें किसी गर्भ जून में नहीं डाल सकता, मतलब ही नहीं है। शब्द में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देगा, अचल कर देगा, अचल। अरे सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते अचल कर देगा वो, और एक बार अचल हो गए फिर कोई हिला नहीं सकता। लोहे का कंचा इधर से उधर भटक रहा है, ऊपर चुंबक लगी है, उसके नीचे नहीं आ रहा। एक बार गलती से आ गया, फिर क्या हुआ, चुंबक ने लिया खींच, अब कहां चला गया, वो ऊपर जाके चिपक गया। अब वो क्या हो गया, अचल। अब ना जाता वो इधर उधर, चिपक गया। इसी प्रकार ये जीवात्मा 84 लाख में चल रही है। वो परमात्मा अचल है, वो जीवात्मा को भी अचल कर देता है। जैसे समुद्र नीचे अचल है, पूरा समुद्र एक है, अचल है, लेकिन उसके ऊपर लहरें हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। लहरें चल रही हैं, समुद्र नहीं चल रहा। समुद्र अचल है, लहरें चलायमान है। अब कोई लहर अचल होना चाहती है तो क्या करे, हवा का साथ छोड़ के वहीं से नीचे आ जाए, नीचे अचल में आके मिल जाए, वो भी अचल हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ ठीक है, अच्छी बात है, आज तक किया अच्छी बात है, बुराई इसमें भी नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च अच्छी बात है, जैसा धर्म में आपका जीवन आया है, जन्म मिला है, माता पिता के संस्कार मिले हैं, अच्छी बात है, बुरा इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन कब तक अच्छी बात है, जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु ना मिल जाए, तब तक खूब पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हर जगह जाओ। लेकिन जब तुम्हें आत्मा का पाठ पढ़ाने वाला कोई गुरु मिल गया, अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब तुम्हें आत्म तत्व को जानना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो इंसानों ने बनाए हैं, ढह जाएंगे एक दिन, लेकिन जो आत्म तत्व है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो स्वयं से है। उसी को सैभंग कहते हैं, सिखों में सैभंग, गुरु प्रसाद कहते ना, एक को सतनाम, वो एको है, एक ओंकार नहीं है, वो एक को यानी एक बना के पूरा लगा दिया। एक को कहते, एक को सिमरो नानका, एक का माई जुगत भी आई। एक को यानी एक ही है, वो कौन, सतनाम। सतनाम कौन है, ये परमात्मा ही सतनाम है। एक को सतनाम कौन है, वो कर्ता पुरुष है। वो एक को सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय, वो किसी से डरता नहीं है, निर्वैर, किसी को मारता नहीं है, अयोनी यानी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं हर जून में परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। आदमी के शरीर में परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। अयोनी सैभंग गुरु प्रसाद। जब गुरु के द्वारा प्रसाद मिलेगा, कौन सा, ज्ञान प्रसाद, तब समझ में आएगा। गुरुद्वारे वाला कड़ी लंगर प्रसाद नहीं, उसको खा के तो डकार आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, समझो। तो ज्ञान किससे आएगा, गुरु प्रसाद। जब हम वाणी को पढ़ेंगे,
तब हमें समझ में आएगा। जब हम सत्संग को सुनेंगे तब हमें समझ में आएगा। जब हम संतों के साथ रहेंगे तब हमें समझ में आएगा वाणी कहती क्या है। तो कहते हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी, और बिच वाणी अमृत सारे। सारे अमृत उसी में है, सारे अमृत का भेद उसी में है। अमृत यानी जो कभी मरे ना, अमृत, मृत यानी मुर्दा, आ लगा दिया, अमृत यानी जिंदा, सदा सदा के लिए जिंदा। तो वो अमृत क्या है, कहां है? नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। जब ये भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा अमृत कहां है। उसके बाद तुम अमृत के लिए दौड़ोगे। अमृत पाने के लिए दौड़े थे ना देवी देवता और राक्षस, अमृत के लिए दौड़ लगा रखी थी उन्होंने, मेरा 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 मेरा। धनवंतरी बेचारा वो घड़ा ले लेके घूम रहा था, भागता भागता फिर रहा था आगे। तो तब तुम भी भागोगे अमर होने के लिए, अमरता के लिए, तब बात बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से करो, ये बहुत बढ़िया। ये बात बताई किसकी जा रही है? आत्मा की। ये बात याद कब तक रखनी है? कब तक याद रखनी है? दूध में नींबू नहीं डाला जाता, पता है ना? दूध में नींबू नहीं निचोड़ा जाता। मम्मी ने सिखाया था बचपन में। कब तक याद रखना है? जब तक मम्मी जिंदा है तब तक, या 1 साल 2 साल 5 साल के लिए? सारी उम्र के लिए। ये ज्ञान सारी उम्र के लिए याद रखना है कि दूध में नींबू डलेगा तो दूध फटेगा। इसी प्रकार आत्मा के अलावा किसी और की पूजा करोगी तो 84 में जा पड़ोगी। हमेशा याद रखना, एक ही चीज है पूजने के लिए, आत्मा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतना बड़ा युद्ध रोक के कृष्ण जी ने कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो। क्यों बता रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा? क्या करें इस आत्मा का? यही है असली ज्ञान जो हमें नहीं समझाया गया। हमें पत्रों तक सीमित कर दिया गया, हमें मंदिरों तक सीमित कर दिया गया, हमें पूजा पाठ तक सीमित कर दिया। हमें आत्मा के बारे में नहीं समझाया गया। लेकिन अब ये जो समय आया है, ये कलयुग में सतयुग का समय है। कलयुग में सतयुग आएगा, जरूर आएगा। और कैसे आता है? जब कलयुग में सत्य की बात चलती है। सत्य यानी आत्मा, आत्मा ही सत्य है। जब कलयुग में आत्मा की बात चलती है तो सतयुग आता है, और ये सतयुग आने वाला है। बच्चा बच्चा इस आत्मा को जानने वाला है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी भी कागज की, फोटो की, कैलेंडर की, फ्लैक्स की, मूर्ति की, पत्थर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की। आत्मा की आरती होगी। आत्मा कहां से बुला के लानी पड़ेगी आरती के लिए? कहां से लाएंगे? मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? थैंक यू। मेरे पास जो आत्मा है वो आत्मा ही ज्ञान दे रही है शरीर के माध्यम से। वो आत्मा ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। शरीर का तो नाश हो जाएगा एक दिन। गुरु अविनाशी है, गुरु अजर अमर अविनाशी है, गुरु आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हमारे यहाँ आत्मा, आत्मदेव की आरती होती है। मैं आगे बैठ जाऊंगा, इधर एक एक करके आएंगे सारे। ये फूल मेरे सिर के ऊपर रख देंगे, क्योंकि आत्मा की आरती शरीर की आरती नहीं है। तो जब फूल ऊपर रख दिए, इसका क्या मतलब हुआ? कि काया से परे इन फूलों को समर्पित कर दिया गया।
तो ये कहाँ समर्पित हो जाते हैं? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। पैरों में फूल नहीं रखने हैं, फूल केवल सिर के ऊपर ही रखने हैं। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, जैसा आपको पता है कि टीवी में हमारे प्रचार चलता है, उसके लिए बहुत सा पैसा देना पड़ता है जीवों को जगाने के लिए, तो उसमें आप योगदान भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, जो जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकता है। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, जैसे आपको पता है कि हमने कोई आश्रम भी नहीं बनाया, हमने अपने रहने के लिए तक आश्रम नहीं बनाया, क्योंकि हमारा लक्ष्य आश्रम बनाना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हर इंसान इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, नास्तिक, आस्तिक, कोई भी है, उसको आत्मा के बारे में पता लगना चाहिए, उसको आत्मज्ञान पता लगना चाहिए, उसको अपने सत्य स्वरूप के बारे में पता लगना चाहिए, ताकि उसका जन्म मरण से खेड़ा छूट जाए, जन्म मरण का रोग खत्म हो जाए। ये दुकान मकान तो लोग बनाते आए हैं, उसके बाद यहीं छोड़ के जाते गए हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य ये आश्रम वाश्रम बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो भी सेवा आती है हम उसको प्रचार में लगाते हैं। हमारे आश्रम की एक ग्रंथ है, हर हर गीता, घर घर गीता, जो भी लेना चाहेगा वो बाद में ले सकता है। पैम्फलेट भी मिलेंगे आपको, विजिटिंग कार्ड भी मिलेंगे, ये सब प्रचार में हम सब कुछ लगाते हैं। तो अब आरती शुरू होगी और आरती के बाद भोजन भंडारा होगा। नाम दीक्षा वाला तो नहीं है? कोई हाथ खड़ा करो, कोई प्रथम दीक्षा लेने आया है, पहली दीक्षा लेने कोई आया है, दूसरी दीक्षा वाला है कोई? चलो बहुत बहुत बोलिए सतगुरु बंदी छो, सतगुरु सत्य कबीर साहेब की सदा ही जय हो। सब नाम साहिब बनेगी।